हाँ हेलो, जो उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम खैरियत से होंगे। और आज हमारे साथ 2024 एंट्रेंस एमयू के आर्ट्स एंड कॉमर्स हो या जामिया के एंट्रेंस हो, उसके दो बड़े धुरंधर, जो कि मेरे राइट साइड में आशिम ऐशरी, जिसकी रैंक मैं चाहूंगा आशिफ खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। आशिफ प्लीज। Hello everyone, I am Ashim Ayeshwari and I have scored rank 1 in AMU 11th entrance of Arts and Commerce. And जनरल कैटेगरी। yes, in general category and rank 8 in Jamia Arts. जामिया आर्ट्स इन जनरल कैटेगरी, याद रखेंगे। ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव अयान एसके, और अयान एसके ने कितना शानदार कमाल किया था आपको ये पता है। अयान एसके प्लीज। Hello everyone, my name is Ayan SK and 11th एंट्रेंस जामिया के आर्ट्स में मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी जनरल कैटेगरी में। एंड जामिया की 11th एंट्रेंस कॉमर्स में भी मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 2nd आई थी जनरल कैटेगरी में। एमयू की 11th एंट्रेंस आर्ट्स कॉमर्स में मेरी रैंक 2nd आई थी जनरल कैटेगरी में। और मैं मेरे को यहाँ तक याद आ रहा है तुम्हारे शायद डीएस कैटेगरी, बीसी कैटेगरी में भी एमयू में रैंक 1। जी जी बीसी कैटेगरी में रैंक 1 और डीएस में भी रैंक 1। जी और कुछ में ऊपर रैंक 1 और बाकी साइंस में थी, है ना? बाकी साइंस में। हमारे साथ ये दो बड़े धुरंधर हैं जिन्होंने इमेज क्लासेस से क्लासरूम बैच में से अयान एसके तो हमारे साथ क्लास 8 से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी 9th एंट्रेंस में रैंक 8 आई थी जामिया में, 10th आई 10th आई थी जामिया में और 8th आई थी एमयू में। और आशी हमारे से कब जुड़ी थी? आशी मुस्तकबिल बैच में। मुस्तकबिल बैच हमसे जुड़ी हुई थी और हमारे ऑनलाइन में थी। बाद में ये सीरीज बैच जो मैं कहता हूँ, जब हमारा सीरीज बैच इस साल का अप्रैल से शुरू कर रहा है, अब ऑफलाइन में आकर के दिया करती थी पेपर। मुझे याद हाँ, है yes, sir. किसी कॉलेज सेंटर पे क्लास होती थी, यानी तुम भी आया करते थे ऑफलाइन में आकर। ये मिंटू सर्किल में रह करके ऑनलाइन क्लासेस और ये अपने घर में रह करके ऑनलाइन क्लासेस करते थे, और आपके सामने ये शानदार रिजल्ट। तो दोनों से बस ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी में सबसे बड़ा महत्व, कहते हैं ना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसको देते हैं आप? अपने जो ये रैंक आया है उसमें क्या आपका इतना खास था जिसकी वजह से इतनी शानदार रैंक आई? मैं तो एक तो आदिल सर को और आपको सर, आपने बहुत ही अच्छा पढ़ाया है। सभी टीचर्स ने, इवन मेरे क्लासेस के सभी टीचर्स ने काफी अच्छा पढ़ाया है। उसके बाद जो डीपीटीज होती थी या फिर KYMS, RBS और जितनी भी टेस्ट सीरीज होती थी, क्लास का पूरा पैटर्न आपको सही लगा? यस सर, बहुत अच्छा। मैनेजमेंट है, जो भी हम चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं नया वो आपको सही लगा? यस सर। अच्छा, इसमें से भी सबसे बेटर क्या था? सबसे बेस्ट को चूज करना हो इमेज क्लासेस का, ये वाला मेरे को शानदार फीचर लगता था सर, जो टेस्ट सीरीज होती थी, टेस्ट सीरीज लाइफ में बैक टू बैक। यस इसमें सर। बताता चलो कि मात्र 27 दिनों के अंदर हम 26 टेस्ट लेने वाले हैं आप लोगों को इस साल। एक अप्रैल से जो बैच हो रहा है। हाँ, आपको क्या लगा ओवरऑल इमेज क्लास के बारे में? जैसे कि मैं क्लास 8 से ही जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे मतलब शुरू से हमेशा इमेज क्लासेस का मतलब जो फीचर्स है वो सबसे अच्छा लगा है। तभी मैं इतने लंबे टाइम तक यहाँ पर रहा भी, और काफी हेल्पिंग टीचर्स थे। मतलब डाउट्स भी अच्छा खासा ऑनलाइन में रह के जो माहौल, मतलब मैं कभी कभी कंपैरिजन में कहूँ ना, मुझे ऑफलाइन से ज्यादा, मैंने तो आज तक कभी वैसे ऑफलाइन की नहीं है, कहीं कोचिंग कभी ऑफलाइन नहीं की, तो ऑनलाइन ही किया। मतलब बिल्कुल फील मुझे, मतलब ऑनलाइन में भी हमेशा ऑफलाइन वाला ही आता था। शुरू से भी तुम्हारे हिसाब मुझे ऐसा लगता है मैं ऑफलाइन में ऑफलाइन बिल्कुल कंपटीशन महसूस होता था। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो लास्ट में जब तुम्हें मैंने कहा कि नहीं आयान आ करके ऑफलाइन में पेपर दो, उससे फायदा हुआ कि नहीं तुम्हें? हाँ, उससे तो फायदा ऑफ कोर्स। उससे क्या है कि मेंटालिटी जो है मेरी, हाँ पेपर जो होगा वो ऑफलाइन मोड में होने वाला जी, एक फायदा हुआ तुम्हारा। हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, बाकी अपने तरफ से बताना चाहोगे इमेज क्लास के बारे में बाकियों को कुछ? मैं तो ये कहना चाहूंगी, अगर आपको AMU में चाहिए, आपको अगर एक सीट चाहिए, आप रिजर्व करना चाहते हो अपने लिए, तो आपको इमेज क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए। कि ट्राई तो आप दे सकते हो, एक बार कोशिश करके देखो, और आई एम श्योर कि आपको डेफिनेटली काफी पसंद आएगी। तो ही है। बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह 417 से ज्यादा सिलेक्शन लास्ट ईयर इमेज क्लासेस से बच्चों से आए थे, आर्ट्स, मैथ्स, कॉमर्स और बेसिकली क्या कहते हैं साइंस और डिप्लोमा। अयान, क्या कहना चाहोगे तुम अपनी तरफ से? सबसे ज्यादा मतलब मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी जैसे एंट्रेंस की प्रिपरेशन हो, तो उसके लिए मुझे लगता है कि अलीगढ़ में इमेज क्लासेस मतलब वन ऑफ द आई वुड से बेस्ट ऑप्शन है। फाउंडेशन में भी थे? हाँ, मैं फाउंडेशन के बारे में क्या कहो? 10th फाउंडेशन के बारे में यही कहूंगा। जैसे बेदार बैच था, तो वो भी मतलब काफी अच्छा बैच था, उसमें मतलब काफी कंपटीशन था, और एक सिस्टमैटिक ना इमेज क्लासेस की यही खास बात है कि हर चीज में एक सिस्टमैटिक वे में आपकी जो है तैयारी होती है, और उसमें क्या है कंपटीशन बहुत रहता है, तो उससे जो होता है हमेशा एक कंसिस्टेंसी ऑनलाइन में भी मेंटेन रहती है। इस तरह से जो कंसिस्टेंसी बिल्ड रहते थे इवन ऑनलाइन में, तो आप समझ सकते हैं ऑफलाइन में तो और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता होगा। एक चीज का जो बड़ा कंसर्न है, दोनों को मैं इसलिए बैठाया हूँ, पहली बार ऐसा कह रहा हूँ कि दो लोगों को बैठ के मैं ले रहा हूँ। आज के बच्चों के एक बड़ा कंसर्न रहता है कि सर मेरी मैथ्स कम है। मुझे याद है मैथ्स के जितने पेपर का मैं डिस्कशन लेने आता था, तो तुम दोनों बैठे जरूर मिलते थे मेरे को।
एक मुंतहा लड़की थी, वो भी बैठी हुई, मतलब 8-10 बच्चे जो कंसिस्टेंटली पेपर का डिस्कशन किया करते थे। तो आप मैथ्स का फियर को कैसे दूर करेंगे बच्चे? मैथ्स तो सर एक तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, सीरियसली। एएमयू के एंट्रेंस में मैथ्स इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मैथ्स काफी बुरी गई थी उनकी, लेकिन स्टिल वो मेरे साथ पढ़ रहे हैं। नहीं तो नहीं, मैथ्स रैंक आने के लिए मैथ्स कितनी इम्पोर्टेंस? तब तो मैथ्स इम्पोर्टेंस रखती है। 60 सवाल आ रहा है, 60 में तो सिलेक्शन हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो मैथ्स को 0 भी करके तभी सिलेक्शन है, लेकिन रैंक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप ट्राई कर सकते हो, आप सर पढ़ाते हैं तो आप। नहीं, कितने मार्क्स पे तुम्हारे मार्क्स कितने थे मैथ्स में? नहीं, ओवरऑल तो 69 समथिंग थे। 69 में रैंक 1 आ गई थी। यस। बढ़िया यार, मैथ्स में 0 करके तभी तो रैंक 1 आ गई थी। सोचने वाली बात है। तुम्हारे यार कितने मार्क्स? मेरे साथ 77 है। 77 बॉयज में थी तो जाके रैंक 2 आया ना, बॉयज में रैंक 2 आई थी। ठीक है, गर्ल्स में 69 में रैंक 1 आ गई। सोचो आप, तो मैथ्स अगर कम भी रहे तो तुम्हारा काम हो सकता है उसी के हिसाब से। तो क्या चाहते हो? मुझे लगता है कि एक्चुअली आर्ट्स वालों बच्चों ने क्या है, अपना मेंटालिटी में एक बना लिया है कि हम आर्ट्स वाले हैं तो हमसे मैथ क्यों बनाए, या फिर हमसे मैथ नहीं बनेगा। तो सबसे पहले अगर आप मुझे जो लगता है कि मैथ्स जो होती है, अगर आर्ट्स की बात करें तो 60 सवाल मतलब हर कोई मतलब एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है वो कर ले जाएगा। जो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर वो मैथमेटिक्स है, जिसकी मैथ शानदार होगी वो रैंक ले जाएगा। तो मुझे जो लगता है मैथ पे मेहनत करनी चाहिए, और सबसे पहले आर्ट्स वाले बच्चों को अपनी मेंटालिटी दूर करनी चाहिए कि हम जो आर्ट्स वाले हैं तो हम सिर्फ रट्टा मार सकते हैं, हम जो है मैथ्स नहीं कर सकते। ये उन्होंने मैथ्स में, मैंने खुद देखा है कि बच्चे जो होते हैं मैथ्स को सीरियसली नहीं लेते, क्लासेस नहीं कर सकते, इसलिए उनका जो है ऐसा हो जाता है। तो मुझे लगता है मैथ्स पे फोकस कीजिए। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, है ना। बहुत मार्क्स भी गेन करेगा, नॉलेज भी गेन करेगा। मैं बच्चों को एक ही बात कहता हूँ, चलो मैं मानता हूँ आर्ट्स वाले बच्चों को आगे मैथ्स से पाला नहीं, क्योंकि तुमने सच में 11th में आकर के आर्ट्स चूज किया है, इसका मास कॉम में जाने का इरादा है, और आयान ने साइंस चूज किया, इसके बाद साइंस में सिलेक्शन था और इसको यूपीएससी क्वालिफाई करना है ना, ये इरादा बना रखा है। तो मेरा मानना है कि आर्ट्स में लेने के बाद क्या मैथ्स में यूपीएससी में मैथ्स की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ती है। सीसैट जो होता है, इवन आईआईटीएंस जो होते हैं, कितने आईआईटीएंस को सीसैट नहीं निकलता है। हाँ बिल्कुल, और उसमें वैसा कुछ हाई लेवल नहीं आता। मैं पीवाईक्यू देख रहा था, जैसे कुछ कोचिंग्स थे उनके में पीवाईक्यू सीसैट, उसमें वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे सवाल आ रहे थे, बेसिक जो हम बेसिक मेंस में जो पीवाईक्यू आते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल का। बच्चे मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में, बच्चे बोल रहे हैं ये कहाँ से मैथ है। तो सीसैट जो है आपका 33% पे वो क्वालिफाइंग पेपर है। अगर मतलब बच्चा अगर 11th-12th में हम जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, बस हम एक रिवीजन करके चल जाएंगे, हमसे सीसैट का पेपर आराम से बन जाएगा। तो मैथ्स वाला सेक्शन। एक बात क्लियर है, एक बात तो आप अगर कॉमर्स लेते हो तो मैथ्स 11th-12th का जो साइंस का पीसीएम का जो मैथ्स है ना, सेम मैथ्स की किताब चलती है कॉमर्स में। अब आप आर्ट्स से चलो मानता हूँ कि आगे जाकर के मैथ्स से पाला खत्म हो जाएगा, लेकिन एक खास बात तो आगे जाके यूपीएससी का अगर सपना, ऑलमोस्ट बच्चे आर्ट्स लेने के बाद यूपीएससी का सपना रखते हैं, मैथ्स तो पीछे नहीं छोड़ना। ठीक है, चलिए थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों ने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया है, थैंक यू। और अपने व्यूअर्स के लिए मैं यही बात करना चाहूंगा, 2 टॉपर्स आपको एक मैथ्स के जो बीच की डर है। अच्छा, इंडो इस्लामिक और जीके कैसे? सर इंडो इस्लामिक तो काफी इजीली हो गई थी, सर ने काफी अच्छा पढ़ाया था, तो मुझे रिवाइज करने की मुझे रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी, मुझे क्लास से ही हो गया था मेरा। क्लास से ही हो गया था तुम्हारा यार। इंडो इस्लामिक की मैं बात करूँ तो परवेज सर की जो बुक है द ट्रू गाइड, मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट, मतलब मुझे बुक लगा। बोले उसमें से एग्जैक्ट मतलब मैंने जैसे जामिया में भी पेपर दिया और एएमयू में भी पेपर दिया, मतलब लगभग क्वेश्चन ट्रू गाइड से ही थे, और सर परवेज सर ने जो क्लास में मतलब पढ़ाया था बिल्कुल उसी से थे। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर से हो जाए। जहाँ तक जीके की बात है तो मैं इतने दिनों से करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन 5 सवालों में से मेरे से 2 या 3 ही बने। मैं ये बात बोलता हूँ कि तुमने एक भी सवाल जीके कर लिया ना, वो तुम्हारे लिए बोनस है। और खुद यूपीएससी लेवल की तैयारी अभी से शुरू किया हुआ है, और तब जाकर के 2-3 सवाल करके आ रहा है, तो जीके पे आप तो इतना वो ना रहो। ठीक है, अच्छा अब रही बात एसएसटी के बारे में, 60 सवाल एसएसटी कैसे मैनेज करेंगे, कहाँ से पढ़ने की पक्का या किसको पकड़ने की पक्का हो जाएगा 60 सवाल? अब मुझे जो लगता है ना, दिक्कत ये है कि हम लोग बड़ा हाइप बना देते हैं कि इसमें क्या इधर से दे या उधर से। मुझे लगता है कि सिंपल यू गो थ्रू द एनसीईआरटी प्रॉपर्ली। आप एनसीईआरटी का एक लाइन आप बिल्कुल अच्छे से कर दीजिए, आपका बिल्कुल 60 में से 60 नहीं, क्योंकि उसमें कुछ सवाल जो होते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड आते ही हैं। उसके लिए मुझे लगता है अरिहंट वन ऑफ द बेस्ट है। इवन आदिल सर ने भी हमें रिकमेंड किया था कि अरिहंट अगर 60 में 60 फोड़ना है तो अरिहंट के लिए मतलब आप जा सकते हैं। अरिहंट 2025 आ गया ना, अरिहंट 2026 वाली। हाँ वैसे एक साल आगे चलता है, वैसा कोई खास डिफरेंस नहीं होता है उसमें, बस डिफरेंस इतना होता है करंट अफेयर्स का डिफरेंस होता है। जो शुरुआत का सेक्शन होता है वो करंट अफेयर्स होता है। एक स्टैटिक की है ना, हाँ स्टैटिक वाला तो बिल्कुल फिक्स तो चेंज नहीं करते। मेडिएवल हिस्ट्री और बाकी वो सब तो सेम रहेगा, बस करंट अफेयर्स के लिए। आदिल सर का पढ़ाया हुआ 60 सवाल कितना मैच हुआ था तुम्हारा वहाँ पे?
मतलब लगभग 55 क्वेश्चन तो बिल्कुल टेस्ट में आ गए या फिर बूस्टर मतलब इतना कुछ कराया जाता है ना। हमने पहले क्लास में पढ़ा, एनसीईआरटी से गो थ्रू किया, मॉड्यूल के क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज हैं, उसके बाद रैंक बूस्टर सीरीज है, मिनी टेस्ट सीरीज है, करो या मॉडल सीरीज, इतना सारा। तो क्वेश्चन क्या होता है ना, जैसे एग्जाम हॉल में पेज पलटते हैं तो अरे ये यहाँ का है, ये यहाँ का है, ये तो यहाँ देखा था, ये वहाँ देखा था, सब रिपीट लगता है। सब रिपीट। अच्छा आशी, क्या कहते हो एसएसटी के बारे में? एसएसटी में सर 60 क्वेश्चंस आते हैं और वो कहीं से भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है एनसीईआरटी से आएंगे। तो एनसीईआरटी अगर आप पूरी पढ़ के भी जाओगे तब भी एक दिमाग में अपना माइंडसेट बना के चलोगे, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। अरिहंत ने कहा कि अरिहंत किताब करके जाना था, आपने किया था? सर मैंने नहीं किया था, क्योंकि अरिहंत इतनी बड़ी किताब है, आप कब तक जीके पढ़ते रहोगे? आपको जो एनसीईआरटी है, जो मेन आपका कोर है, वो तो पहले वो तो कंप्लीट हो जाए। आपने जब एनसीईआरटी करके गए, आपके सामने एक ऐसा एग्जांपल कि जो एनसीईआरटी करके भी आप 69 मार्क्स वाले रैंक वाला आ सकते हो, कुछ नहीं वाली बात। जामिया में कितने एसएसटी आती है? जामिया में 45 आती है कॉमर्स वाले में, आर्ट्स वाले में 60 क्वेश्चन आते हैं। आर्ट्स में भी 60 होते हैं? 60 तो नहीं होता है सर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। कितने आर्ट्स वाले? आर्ट्स में वाला उसमें जामिया क्या होता है कि आर्ट्स वाला पेपर लेता है, कॉमर्स वाला पेपर लेता है, उसमें नंबर्स वेरिएशन होता है। तो मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ एग्जैक्ट सवाल कितने हैं, लेकिन तो मुझे पता है कि कॉमर्स में 45 सवाल को वहाँ पे मैथ्स भी आता है। ठीक है, तो क्या जो 9-10 वहाँ तो सिर्फ 10 पूछता है जामिया में, तो जितना पढ़ करके वहाँ भी जामिया में फोड़ के आ सकते हैं, रैंक 8 ला सकते हैं, रैंक 2 ला सकते हैं, रैंक 1 आर्ट्स में तो रैंक 1 ठीक है। जामिया के लिए क्या है ना, एमयू में हम अरिहंत ना करने से बच सकते हैं, लेकिन जामिया में पेपर जो आता है ना, जैसे जीके का सेक्शन, मेरी रैंक 1 इसलिए आ गई, मेरे शायद 93 या 94 मार्क्स थे। एक्चुअली जीके 10, उसमें 10 नंबर का जीके भी था, लेकिन मैं बच गया इसलिए मैंने अरिहंत पढ़ के मैं गया था। तो जीके पूरा अच्छे से कर दिया। हाँ, जीके बिल्कुल अच्छा से था। करंट अफेयर्स उसमें वैसा कोई सिंपल, ज्यादा कोई टफ नहीं पूछते। हाँ, जीके वगैरह भी उतना टफ, अब वो स्कोरिंग होता है, और उसमें से जो मतलब एसएसटी के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से होते हैं, अब बिल्कुल बॉक्स के अंदर से होते हैं। अब वो मतलब कम से कम वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एनसीईआरटी अच्छा से करके आओ। एक बात मैं तो मानता हूँ कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से क्रैक कर लें। मैथ्स के लिए भी ये बोलता हूँ मैं कि आप मैथ्स का एनसीईआरटी को पकड़ लें, और जो बताया जीके इंडो इस्लामिक के लिए आपको कौन सी किताब पकड़नी है और कौन से टीचर को पकड़ना है, इससे आपका मामला। अरिहंत में पूरा ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल रट्टू तोता बन जाओ। बस ये है कि एक बार गो थ्रू कर लीजिए जो बेसिक चीजें हैं, जैसे मिडिवल हिस्ट्री के पार्ट्स हैं, कुछ एक बेसिक में वो काफी बार मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट एनसीईआरटी नहीं, ये सब 9th में जो हिस्ट्री के पार्ट्स हैं ना, वो मॉडर्न हिस्ट्री के 60 में कितने मार्क्स आए? एसएसटी में मेरे 60 में से 58 या 57 या 58 थे मेरे। हमारे 60 में, मेरे 40s में समथिंग थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। 40 में तो सोचो आप, मैं तो कहता हूँ 60 में तो एसएसटी वाले 55 बोल लो, और बाकी इंटर जीके में 10 कर लो, 65 आ गया, और मैथ्स में 5-10 कर लो, इतने में तुम्हारी रैंक बना सकती है। बस ये प्लानिंग करनी है, और बाकी अच्छा प्लानिंग और बाकी अच्छा गाइडेंस वाले आप पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं इस पूरी वीडियो से आपको बड़ा फायदा मिला होगा। जो ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, जामिया हो, एमयू हो या बीएचयू इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देख करके आपको काफी फायदा मिलेगा, जानने को मिलेगा चीजें, और मार्क्स से क्या एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जिंदगी का ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।